आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ऑपरेटर देखते हैं और कौन कौन से। अभी हम जाने वाले हैं किसके ऊपर, रिलेशनल के ऊपर। रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है। अब रिलेशनल क्यों बोलते हैं इनको, किसी को आइडिया है? क्योंकि ये जो ऑपरेटर है ना, ये एक पर्टिकुलर कैटेगरी के ऊपर काम करते हैं। ऐसा नहीं कि आप किसी का भी कंपेयर कर लो, ऐसा तो है नहीं कि कोई एक स्टूडेंट है और एक आपका क्या है, इंटीजर है, तो आप उनको कंपेयर कर पाओ, है ना। आप कंपेयर करते हो, जो कहाँ करते हो आप कंपैरिजन, सेम कैटेगरी में होता है, राइट। सेम कैटेगरी मतलब एक तो आपके पास स्टूडेंट नाम का ऑब्जेक्ट है और एक आपके पास इंटीजर का ऑब्जेक्ट है, तो क्या दोनों में कंपेयर कर पाओगे आप? कंपैरिजन कहाँ करते हैं हम लोग, सेम कैटेगरी में। तो रिलेशनल ऑपरेटर इसीलिए बोला गया इसको, सेम कैटेगरी। कौन कौन से हैं भाई, ये तो इकट्ठे ही आ गए। लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, और डबल इक्वल्स टू, इक्वालिटी ऑपरेटर बोलते हैं इसको, नॉट इक्वल टू। तो ये दो हैं आपके इक्वालिटी के लिए यूज करते हैं हम, कि दो हमारे पास हैं डेटा टाइप, क्या वो इक्वल है, तो दो वैल्यूज हमारे पास हैं, वो इक्वल है क्या वो इक्वल नहीं है। लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ये है हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर। अब आई थिंक ये सभी ने मैथमेटिक्स में एटलीस्ट यूज किए होंगे, किए हैं? यस सर। ओके, यस सर। अब मैं छोटा सा एग्जांपल लिख लेता हूँ, इंट i इज इक्वल्स टू 10, राइट। और सिंपल अगर मैं ये कहता हूँ, अच्छा एक और चीज इनमें क्या है कि जो रिलेशनल ऑपरेटर हैं वो अपना जो रिजल्ट देते हैं या इवेलुएट होते हैं, वो किस में इवेलुएट होते हैं, बुलियन में। मतलब या तो वो ट्रू होंगे या क्या होंगे, फॉल्स, ठीक है। अब अगर मैं ऐसे लिखता हूँ कुछ यहाँ पर, देखो मैं इसको हटा देता हूँ, फॉल्स। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन 10 ग्रेटर देन है 20 से, नहीं है क्या, इज 10 ग्रेटर देन 20? नो सर। नो। तो क्या आएगा मेरे पास इसमें रिजल्ट, नो। फॉल्स, नो सर। फॉल्स आएगा। और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ भाई, boolean b is equals to this expression and b, सेम ही चीज है। जैसे मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, है ना। अब लेफ्ट हैंड साइड से मतलब मेरा ये नहीं है कि आप बुलियन भी लिखो वहां पर। तो मतलब जहां पर मैं बी यूज कर रहा हूँ वहां पर मैं क्या यूज कर सकता हूँ, ये एक्सप्रेशन यूज कर सकता हूँ। अगर मुझे ये बार बार नहीं चाहिए तो मुझे क्या एक वेरिएबल बनाने की जरूरत है। अगर मेरा वन टाइम ही यूज होना है तो क्या मुझे जरूरत है वेरिएबल बनाने की? नो सर। नो सर। ठीक है, तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं इसको, है ना। सिंपल जैसे मैथमेटिक्स में हम बोल देते हैं कि भाई जहां पर हम बी का यूज कर रहे हैं वहां पर हम ये भी एक्सप्रेशन को यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा घुमा दूं, मतलब इस तरह से लिख दूं, तो अब क्या हो गया, ये ट्रू। ट्रू हो गया, सर। राइट। ठीक है, आई थिंक ये दोनों भी आपको पता होंगे। अच्छा अब इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, लेस देन और इक्वल टू। तो इसमें भी क्या होगा, ये ट्रू, क्योंकि लेस देन है। इसमें क्या है कि दो कंडीशन है, या तो लेस देन हो या ट्रू हो, लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब ऐसे लिख रहा हूं, लेस देन और इक्वल टू। लेस देन तो नहीं है, अगर हम देखें लेस देन नहीं है, बट इक्वल टू है।
समझ आ रही है बात? अगर मैं ये एक्सप्रेशन यहाँ से हटा दूं इक्वल टू का, तो अब फॉल्स आएगा। समझ आ रहा है? Yes, sir. सिमिलरली मैं अगर बोल देता हूँ ग्रेटर देन है क्या? ग्रेटर देन भी नहीं है। इक्वल टू है क्या? False. हाँ इक्वल है। यस सर। ठीक है, तो आई डोंट थिंक इनमें कंफ्यूजन किसी को होगा। दूसरा एक और है हमारे पास, क्या? इक्वल इक्वल। ये देखते हैं कि क्या दो नंबर और जो भी आप दो ऑपरेंड ले रहे हो क्या वो इक्वल है। ठीक है, Yes. यस दे आर इक्वल, बट लेट्स से दिस इज 21। अब क्या है? False. फॉल्स। और अगर मैं इसको कर देता हूँ नॉट इक्वल टू, अब True. ये चेक करना है कि क्या ये दो ऑब्जेक्ट, क्या ये दो वैल्यू इक्वल है? इक्वल नहीं है। यस दे आर नॉट इक्वल। अब फॉल्स, क्योंकि ये तो क्या है? इक्वल है। Yes, sir. ठीक Yes, है? sir. ओके, तो ये है वही रिलेशनल ऑपरेटर, और आप इनको एक सेम कैटेगरी में यूज करोगे। ऐसा नहीं कि जैसे सपोज मेरे पास अभी यहाँ पर कुछ है, पर्सन क्लास है मेरे पास, है ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ, पर्सन का मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, पर्सन p इज इक्वल्स टू न्यू पर्सन। ठीक है, मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया पर्सन क्लास का, और मैं चेक कर रहा हूँ, क्या चेक कर रहा हूँ मैं, कि क्या ये p इक्वल है किसके? 20 के। तो देखो क्या कह रहा है, इनकॉम्पेटेबल ऑपरेंड टाइप पर्सन एंड इंट। समझ आ रही है बात? हाँ, लेकिन अगर मैं कुछ ऐसा बोलूं कि ये मेरे पास क्या है, P1 है, और अब मैं कंपेयर कर रहा हूँ किसको? P1 को, तो आप देखो कोई इशू नहीं है ना? Yes. कैटेगरी क्या हो गई? अब सेम हो गई है। समझ आ रही है बात? हाँ, Yes, sir. तो जो कंपैरिजन हम कर रहे हैं यहाँ पर, ये एक सेम कैटेगरी की ऑब्जेक्ट के अंदर हम कर रहे हैं। ठीक है,